दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो के अंदर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में सुनेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या मतलब होता है? जब एक देश दूसरे देश से जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करता है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मतलब होता है पैसा आना और जाना, इसमें इलीगल इनकम शामिल नहीं होती, यानी इलीगल ट्रांजैक्शंस के बारे में जिक्र नहीं आता। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर एक देश जितना भी व्यापार कर रहा है, जितनी भी चैरिटी है, जितना भी डोनेशन है, यानी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, पैसे की ट्रांजैक्शन जितनी होगी, वो सब रिकॉर्डेड जो होता है आना और जाना, उसके स्टेटमेंट जो होती है, ऑल रिकॉर्ड्स जो होते हैं, उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन के रूप में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या कहता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज रिकॉर्डेड ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। सीधी बात है, फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन एक देश की दूसरे देश से होती है, उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी बीओपी कहते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले हम करंट अकाउंट की बात। करंट अकाउंट के अंदर वो सारी ट्रांजैक्शन होती है जो एक साल के अंदर एक्सपोर्ट, इंपोर्ट या किसी तरह की डोनेशंस है या कोई इनकम रिसीव हुई है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। करंट अकाउंट के अंदर कौन कौन सी आइटम्स इंक्लूड की जाती हैं जिनके अंदर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती है। डेफिनेशन: द करंट अकाउंट इज द पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट दैट रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स, सर्विसेज, इनकम एंड ट्रांसफर बिटवीन ए कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। फर्स्ट पॉइंट है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ये वो सारी गुड्स होते हैं जो विजिबल आइटम्स यानी विजिबल गुड्स के रूप में होती है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स रेफर टू इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ टेंजिबल यानी फिजिकल गुड्स की बारे में बात हो रही है बिटवीन ए कंट्री एंड ऑफ द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। एक्सपोर्ट ऑफ गुड आर गुड्स सोल्ड टू फॉरेन कंट्री रिजल्टिंग इन फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्रेडिट। तो आप किसी चीज को एक्सपोर्ट करेंगे तो बदले में क्या आएगा? पैसा आपका फॉरेन करेंसी के रूप में आएगा, तो इनफ्लो है आपका। इसी तरह इंपोर्ट ऑफ गुड आर गुड्स परचेज फ्रॉम फॉरेन कंट्री रिजल्टिंग आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डेबिट। पॉइंट है हमारा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट सर्विसेज यानी इनविजिबल आइटम, यानी हम देख तो सकते नहीं इसको। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट सर्विस रेफर टू इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ इंटेंजिबल नॉन फिजिकल सर्विसेज बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। फर्स्ट पॉइंट, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मीन प्रोवाइडिंग सर्विस टू फॉरनर लीडिंग टू इनफ्लो क्रेडिट। जब आप सर्विस एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको पैसा आएगा, और इंपोर्ट ऑफ सर्विस मीन रिसीविंग सर्विस फ्रॉम अब्रॉड लीडिंग टू आउटफ्लो डेबिट। यानी सीधी बात है कि आपके पास जब आप इंपोर्ट करेंगे तो पैसा आपके तरफ से जाएगा। यह हमारा इन्वेस्टमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट। ये इन्वेस्टमेंट इनकम की बात होती है, यानी कोई आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है और बदले में आपको उसकी जो इनकम हो रही है उसे इन्वेस्टमेंट इनकम या रिसिप्ट कहा जाता है। आपके पास पैसा आएगा भी और आप पेमेंट करेंगे भी। इन्वेस्टमेंट, रिसिप्ट और पेमेंट रेफर टू इनकम ऑन पेड बाय कंट्री ऑन अकाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। Investment receipt include income such as interest, profit and dividend earned from abroad. Investment payment include income paid to foreign investor. Fourth point है हमारा unilateral transfer, receipts and payment. Unilateral transfer refer to one-side transaction in which payment are made on receipt without on any corresponding exchange of goods and services. Receipts are transfer received from abroad. Payment are transfer made to other country. सबसे पहले हमारा जब आता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं, तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड का मतलब होता है कि हम जब फिजिकल है, और एक्सपोर्ट ऑफ गुड का मतलब होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड भी किया जाता है, यानी ट्रेड जो होता है वो हमेशा फिजिकल गुड का होता है। तो इसका मतलब पहला पॉइंट जो होता है वो अगर हम देखें तो वो बैलेंस ऑफ ट्रेड का पॉइंट होता है, यानी हम जिसमें एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस करते हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स से, तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड आ जाता है। लेकिन हम करंट अकाउंट की जब बात करेंगे तो इसके अंदर चार आइटम्स होती है: एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सेकेंड पॉइंट होता है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इन्वेस्टमेंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, यानी बाहर के देशों ने यहाँ पर या हमारे देश ने बाहर कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है और बदले में प्रॉफिट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, इनकम रिसीव हो रही है, तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट, इनकम, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट होता है। फोर्थ नंबर डोनेशन होता है जो वन साइडेड होता है, यानी इसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलता। हर देश एक दूसरे को यूनिटेड ट्रांसफर देते हैं, तो जो आ रहा है एक तरह से इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होती है। तो ये चार पॉइंट जो आपके हैं वो करंट अकाउंट के पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है जब हम इसमें एसेट्स क्रिएट होती हैं या एसेट रिडक्शन भी होती है। कैपिटल अकाउंट की डेफिनेशन देखते हैं और उसके आइटम्स देखते हैं। Capital of BOP all record transaction related to borrowing, lending and investment between a country and the rest of world as well as change in the foreign exchange reserve. It show how a country finance its current account deficit or use its surplus. कैपिटल अकाउंट के अंदर मेन चीज जो होती है वो उनकी कंपोनेंट होते हैं, यानी आइटम्स की बात करते हैं। कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट पॉइंट बोरोइंग एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, refer to loan and borrowing between resident of a country and foreign countries. First point, borrowing from abroad, when a country take loan from foreign government, banks or institution. Inflow of foreign exchange. Lending to abroad, when a country gives loan to other country, outflow of foreign exchange. Example, loan from IMF या World Bank. Commercial borrowing. Second point हमारा investment to and from abroad. This include investment made by foreigner in a country and investment made by resident in foreign countries. From abroad यानी foreigner investment in domestic currency, यानी बाहर के लोग हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा आएगा, और अगर हम बाहर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारी तरफ से पैसा जाएगा। इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड, रेजिडेंट इन्वेस्ट इन फॉरेन कंट्रीज, तो वो आउटफ्लो होगा। अब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक होती है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेफर टू एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन एंटाइटी, इंडिविजुअल या कंपनी इन द बिजनेस ऑन प्रोडक्टिव एसेट्स ऑफ अदर कंट्री विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेनिंग ए लास्टिंग इंटरेस्ट एंड कंट्रोल।
अभी मैं इसको आगे आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। सेकंड पॉइंट है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रेफर टू इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन इन फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ अनदर कंट्री विदाउट ऑब्टेनिंग कंट्रोल ओवर द बिजनेस। हमारा चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, दिस रेफर टू इंक्रीज और डिक्रीज इन द कंट्री रिजर्व ऑफ ए फॉरेन कंट्री हेल्ड बाय द सेंट्रल बैंक। इंक्रीज इन रिजर्व यानी सेंट्रल बैंक बाय फॉरेन करेंसी, तो आपके पास इंक्रीज रिजर्व बढ़ेगा। डिक्रीज रिजर्व सेंट्रल बैंक सेल फॉरेन करेंसी, तो आपके पास रिजर्व घटेगा। और ये सब आरबीआई के द्वारा किया जाता है। कैपिटल कंपोनेंट देखिए, पहला पॉइंट है बोरिंग। अगर हम बाहर विदेशों से कोई बोरिंग करते हैं तो इसका मतलब हमारी लायबिलिटीज क्रिएट हो रही है, सीधी सिंपल सी बात है। तो पैसा हमारे पास आ रहा है तो इसका मतलब वो क्रेडिट हो रहा है, यानी क्रेडिट साइड आएगा। इसी तरह अगर हम पैसा उधार दे रहे हैं तो वो लैंडिंग है, यानी हमारी तरफ से डेबिट हो रहा है, ये चीज़ है। अब आप समझें कैपिटल अकाउंट के अंदर डेबिट और क्रेडिट कब कब होता है। देखिए अभी आपने बोरिंग और लैंडिंग के बारे में सुना। इसी तरह अगर आप रीपेमेंट ऑफ लोन कर रहे हैं तो इसका मतलब अपना लोन वापस कर रहे हैं, तो इसका मतलब पैसा आपकी तरफ से जाएगा, इसका मतलब आपकी लायबिलिटीज कम हो रही है, तो ये डेबिट साइड से क्रिएट होगा। अगर आपने कहीं से रिकवरी ऑफ लोन किया है, यानी किसी को लोन दिया है और वो लोन वापस आ रहा है आपके पास, तो रिकवरी ऑफ लोन है, तो इसका मतलब वो आपकी क्रेडिट साइड आएगा। आप एसेट्स को सेल कर रहे हैं, यानी अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो भी पैसा आपकी क्रेडिट साइड आएगा। और अगर आप एसेट्स खरीद रहे हैं तो वो डेबिट साइड आएगा। अब आता है फॉरेन रिजर्व जो होता है, कभी कभार डॉलर को परचेज किया जाता है रिजर्व को पूरा करने के लिए। तो आप समझ लें अगर इंक्रीज हो रहा है तो रिजर्व बढ़ेगा, डिक्रीज हो रहा है तो ये सब अकाउंट को मैनेज करने के लिए किया जाता है। अब एक बात चल रही थी, हमारी दो चीजें आई थी, एक होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। देखिए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आपने कोई विदेशों के अंदर एसेट्स ली और उस एसेट्स का कंट्रोल आपके हाथ में, आपने खरीद ली, कोई आपने कंपनी खरीद ली तो कंट्रोल आपका है। लेकिन पोर्टफोलियो में क्या होता है, सपोज आपने विदेशों में कोई शेयर्स ले लिए, सपोज आपने विदेशी कोई कंपनी है, कोई वॉलमार्ट है या एलन मस्क की कंपनी, उसके आपने शेयर ले लिए, तो उस शेयर पर आपका कंट्रोल नहीं है, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, तो इसे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया है। अब हम आगे देखेंगे ऑटोनोमस आइटम्स और अकोमोडेटेड आइटम्स के बारे में। Autonomous items are those international transactions in the balance of payment which are undertaken for profit and normal economic motives and are not related to correcting disequilibrium. These are also called above the lines. ये autonomous items हैं। Accommodated items are those transactions in the balance of payment which are undertaken to cover and adjust the deficit or surplus caused by autonomous item. These are called below the lines items. एक छोटी सी बात आप समझ लें, अगर हमारा मोटिव प्रॉफिट है और प्रॉफिट के लिए हम जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो वो सारी ऑटोनोमस आइटम्स होती है, यानी करंट अकाउंट की आइटम सारी और कैपिटल अकाउंट की आइटम सारी। अगर इन दोनों आइटम्स को हम अबव द लाइन जाके करते हैं, यानी प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं, तो वो सब हमारी ऑटोनोमस आइटम्स होती है, यानी जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन बात सोचने वाली बात है, अगर ये अकाउंट क्रेडिट और डेबिट यानी दोनों अकाउंट्स हम देख रहे हैं और देखने में ये नजर आ रहा है कि हमारा अकाउंट डेफिसिट है, तो जो डेफिसिट है या फिर ये कह लो कि इम्बैलेंस है, उसको अगर हम बैलेंस करने के लिए कोई बोरिंग करते हैं तो वो अकोमोडेटिंग आइटम्स होता है, यानी डेफिसिट को कवर करने के लिए जो हमें बोरिंग करनी पड़ती है उसको हम अकोमोडेटिंग आइटम्स कहते हैं। तो आप समझ गए, यानी जितनी भी हम ट्रेड कर रहे हैं, एक्सपोर्ट गुड्स, एक्सपोर्ट इन सर्विसेज या इंपोर्ट ऑफ गुड, इंपोर्ट सर्विस, ट्रांसफर, इनकम, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये सब ऑटोनोमस आइटम्स होती है। लेकिन अगर इनके कारण हमारा बजट जो है, यानी हमारी जो बीओपी है वो डेफिसिट हो जाए, तो उस डेफिसिट को कंट्रोल या बैलेंस करने के लिए हमें पैसा बोरिंग करना पड़ता है, तो वो बोरिंग जो होता है अकोमोडेटेड आइटम्स होता है। करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।